अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने साइबर सिक्योरिटी, जिसका कोर्स कोड आप लोगों के सामने है। इसका पूरी प्लेलिस्ट जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी सेम हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से ही थोड़ा रेलिवेंट है। इसमें भी सारे के सारे तकरीबन वही टॉपिक्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों ने इस कोर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक ये कि हम लोग सारे टॉपिक्स को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, और दूसरा ये कि इन टॉपिक्स में जो जो हमारे पॉइंट्स आते जाएंगे न्यूमेरिकली परफॉर्म करने के लिए, या कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हम लोग कोई ना कोई, जैसे हैशिंग हो गई, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया, इन सबको हम लोगों ने किस तरह से न्यूमेरिकली करना है वो हम लोग इस प्लेलिस्ट के लास्ट में करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली कंप्लीट करेंगे। थ्योरेटिकली सारे कॉन्सेप्ट लेने के बाद हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली, आप कह सकते हैं न्यूमेरिकली भी करेंगे, ताकि अगर किसी भी टाइप के आपको क्वेश्चन आए तो हम लोग जो है इस काबिल हो सके कि हम लोग उनको अच्छे से कर सके। बाय द वे, अगर आप लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट आप लोगों ने नहीं देखी, देन आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके न्यूमेरिकली जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ भी शेयर करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है, सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्शन। साइबर का मतलब होता है कि हमारे कोई भी जो हैकर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनसे हमारे सिस्टम को, हमारे नेटवर्क्स को, हमारे डाटा को, हमारे डिवाइसेस को, जितने भी टाइप्स की वो सारी चीजें, वो सारे एलिमेंट जिनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, किससे? हमारे वायरसेस से, हमारे हैकर्स से, मैलवेयर से, डाटा ब्रीचेस से। तो इस सारे तरीके को, इस सारी प्रैक्टिस को जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में था कि हमारा जो डाटा और इंफॉर्मेशन थी उनको सिक्योर करना, तो साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है हमारे डिजिटल सिस्टम, हमारे नेटवर्क्स, हमारा डाटा, हमारे वो सारे डिवाइसेस जिनको हमें वायरसेस, हैकर्स, मैलवेयर और डाटा ब्रीचेस से प्रोटेक्ट करना है। तो इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी होता है। अब साइबर सिक्योरिटी जो होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिस, यानी इसके बिहाइंड पे साइंस और प्रैक्टिस दोनों को आपस में ब्लेंड किया होता है। जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए, यानी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का जो है वो यूज करते हैं। तो इसको फुली, इस कोर्स को हम लोग लेकर आए हैं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस ही हम लोग बनाएंगे ताकि हर वीडियो में आप लोगों को डिटेल जो है वो मिल सके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी के तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी आता है, इंटेग्रिटी आता है, एंड अकाउंटेबिलिटी आता है। ठीक है, ये तीन ऐसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अगर हम लोग करेंगे तो हमारे साइबर सिक्योरिटी का मतलब मेन पर्पस जो है वो पूरा हो जाता है। सबसे पहली चीज आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि किसी भी, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के लिए ही अवेलेबल करना। कॉन्फिडेंशियलिटी का वैसे अगर उर्दू मीनिंग पढ़ा जाए तो इसको हम लोग राजदारी बोलते हैं। राजदारी मतलब कोई राज रखना, कोई सीक्रेट रखना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको सीक्रेट रखना, यानी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाना जो कि उसके लिए ऑथराइज होते हैं, और जो भी अनऑथराइज लोग होते हैं उस तक पहुंचाने से इसको रोकना। अब ये इंश्योर करता है कि जो प्राइवेट या सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है ना, वो लीक ना हो, वो एक्सपोज ना हो। ठीक है, इसकी कुछ हमारे पास टेक्निक्स आती हैं जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करती हैं। सबसे पहले आता है इंक्रिप्शन। यानी इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही इसको समझ सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। जैसे अगर आप अपने व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं तो व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं जब, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए ही डाटा जो होता है वो सेव रहता है, और सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही उस मैसेज को समझ सकता है। बैकएंड पे हैकर्स, वायरसेस उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर जाता है, कुछ कोडेड फॉर्म में, कुछ साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होकर जाता है, और फिर वहां पर जाकर हम उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेंडर और रिसीवर दोनों साइडेड पे। तो हमारी जो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, जो भी मैसेजेस हम लोग कर रहे होते हैं ना, वो सिक्योर ही हैं। इस बात की आप लोगों ने
जो है थोड़ा अपने दिल को हौसला दें कि हमारे मैसेजेस सिक्योर ही होते हैं। हाँ, अगर गलत हाथों में हमारा व्हाट्सएप नंबर, अकाउंट वगैरह चला जाता है तो तब हैकिंग होने के चांसेस हैं। तो आपने इन एंड टू एंड इंक्रिप्शंस को भी कोशिश करनी है कि वो एनेबल ही रखें। उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस देखो, उसके नाम से ही जाहिर है कि एक्सेस देना। तो आप लोगों ने सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को सिस्टम या डेटा तक ही आप लोगों की एक्सेस मिले, कोई भी अनऑथराइज्ड होता है वो इसको एक्सेस ना ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं तो हॉस्पिटल सिस्टम में सिर्फ डॉक्टर को पेशेंट रिकॉर्ड देखने की इजाजत होती है, और जो भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड डाटा ही देख सकते हैं। वो भी पूरी इंफॉर्मेशन देखने की उनको परमिशन नहीं होती है जब तक डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं। सम पेशेंट की बहुत सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है, जैसे फीमेल्स हैं, तो अगर रिसेप्शनल जो होता है वो मेल है तो उस तक भी इन चीजों को सिक्योर रखा जाता है, उसको हाइड करके रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी का, थर्ड जो टेक्निक आती है वो आती है ऑथेंटिकेशन। यानी आपने जो भी आइडेंटिटी होती है उसको वेरीफाई करने के लिए, जैसे यूजर नेम्स है, पासवर्ड है, या कोई बायोमेट्रिक्स होती है ना, उनका ही इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम एटीएम मशीन की बात करते हैं तो आप जब वहां पर अपना पिन जो होता है ना उसको डालते हैं, पिन कोड डालते हैं, तो पिन कॉन्फिडेंशियल रखता है। ठीक है। यानी कोई कोई भी पैसा कोई और बंदा ना निकाले, हमने अपने एटीएम पे पिन कोड डालना होता है, वो सिर्फ हमारे पास ही होता है। ठीक है। और कोई और बंदा इसमें से पैसे निकाल कर जो है ना इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में ही है। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए आपका जो बैंक अकाउंट पासवर्ड है वो कॉन्फिडेंशियल है। अगर किसी हैकर को ये पता चल जाए, वो आपके अकाउंट में घुसकर आप फ्रॉड कर सकते हैं। यानी अगर किसी को वो पासवर्ड पता चल जाए ना, तो आपके अकाउंट का सारा पैसा ले सकता है, पैसा चोरी कर सकता है, फ्रॉड कर सकते हैं। इसलिए पासवर्ड इंक्रिप्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई जाती है, जिसमें हम लोग बायोमेट्रिक भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका आप थंब जो होते हैं वो पासवर्ड में बायोमेट्रिक के तौर पर लगाते हैं, आपके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन वगैरह, ये सारी की सारी हमारी इसमें आ जाती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो प्रिंसिपल आता है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्शन, यानी एक्यूरेट, ओरिजिनल, इस चीज को हम इंटेग्रिटी बोलते हैं। तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी डाटा है वो एक्यूरेट और ओरिजिनल रहे, विदाउट किसी भी अनऑथराइज चेंजेस के, वो बिल्कुल ओरिजिनल रहे। अब ये इंश्योर करता है कि डाटा में ना कोई गैर कानूनी एडिट हो और ना ही उसे अटेंशन इंटेंशनली खराब किया जाए। ठीक है। यानी जो आपका ओरिजिनल डाटा है वो ओरिजिनल रहे, एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे। इसमें अगर कोई भी एडिट्स करनी होती है, कोई भी चेंजिंग करनी होती है ना, तो वो अनऑथराइज ही मानी जाएगी। इसकी भी कुछ हमारे पास टेक्निक्स आती हैं जिनका यूज करते हुए हम इंटेग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जिनमें आती है हैशिंग। यानी डाटा को एक यूनिक वैल्यू दी जाती है जो हमारी हैश वैल्यू होती है। डाटा को एक यूनिक हैश वैल्यू असाइन की जाती है। अगर डाटा में कोई चेंजिंग आएगी तो वो हैश वैल्यू चेंज हो जाती है बैकएंड पे। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका डाटा एक्यूरेट नहीं रहा। लेकिन हैशिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उनकी जो हैश वैल्यू आप चेक करते हैं, यानी तो अगर तो वो हैश वैल्यू बदल जाते हैं तो इसका मतलब डाटा टेम्पर्ड है। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएंट कंट्रोल। यानी डाटा को हर वेरिएंट, डाटा का जितने भी वेरिएंट्स होते हैं, हर वेरिएंट का आपने रिकॉर्ड रखना होता है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करते हैं ना, तो कंपनी अपने कोड का हर वेरिएंट स्टोर करती है ताकि किसी गलती को ट्रैक कर सके। ठीक है। यानी जितने भी आपके वेरिएंट्स आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, आपने उन सारे वेरिएंट्स को का रिकॉर्ड रखना है, ताकि अगर कहीं भी कोई भी गलती होती है तो आप उन वेरिएंट्स को चेक कर सके, आया कि ये आपका ही है ना, कहीं ये कोड जो है वेरिएंट कोड किसी हैकर की तरफ से तो नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा सिग्नेचर्स की। तो डाटा सिग्नेचर की अगर बात करते हैं, यानी डाटा या डॉक्यूमेंट्स की इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन को जो चीज वेरीफाई करती है वो डाटा डिजिटल सिग्नेचर, सॉरी मैं डाटा सिग्नेचर बोल रही हूँ, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। यानी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस पर आपके डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करते हैं, आपको ऑनलाइन साइन करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट असली है या उसे एडिट किया गया है, इस चीज को भी चेक करने के लिए आप लोग ये देखते हो कि आपके जो जेन्युइन ऊपर साइन हुए हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है, या ये इन एडिटिंग करके लिखे हुए हैं। जैसे हमें से वो स्टूडेंट होते हैं ना, एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाना हो तो हम लोग
खुद से भी साइन कर लेते हैं। ऑल्दो अब तो ऐसा सीन नहीं रहा है, वो स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था, तो आप लोगों ने इस चीज को भी देखना है कि आपके साइन बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। ये ना हो कि एडिटिंग के थ्रू उनको चेंज कर दिया गया हो, इस चीज को भी आप लोगों ने चेक करना होता है। इसकी भी रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो आपने एक ईमेल है जो आप अपने किसी को भी भेजी है, यानी कोई भी बंदा आपने किसी को भेजी है, उसमें अगर कोई हैकर डाटा मॉडिफाई करके आपके बॉस को गलत इंफॉर्मेशन दे दे, आपने एक ईमेल है वो किसी को भेजी है, अगर हैकर ने क्या किया है, आपकी ईमेल को हैक कर लिया है, उसमें मॉडिफिकेशन की है, और जो आपके बॉस है, कंपनी बॉस, कोई भी बॉस होते हैं, कोई भी आपके बड़े होते हैं, उनको उन्होंने वो इंफॉर्मेशन भेज दी, तो ये इंटेग्रिटी की ब्रीच है, यानी इंटेग्रिटी को मेंटेन नहीं रखता है। इसको रोकने के लिए आप ईमेल इंक्रिप्शन और हैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों का जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे। उसके बाद अगर हम थर्ड प्रिंसिपल की बात करें तो वो आता है अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि डाटा और सिस्टम हमेशा ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए ही एक्सेसिबल रहें, अवेलेबल रहें। अवेलेबल का मतलब होता है कि उसको दस्तयाब होना, इस तरह से आप कह सकते हैं, यानी आपका कोई भी डाटा और जो भी सिस्टम्स हैं वो हमेशा ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए ही एक्सेसिबल रहें। अगर सिस्टम डाउन टाइम, हार्डवेयर फेलियर का या साइबर अटैक की वजह से अनअवेलेबल है तो यूजर्स का काम रुक जाता है। आपको यहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर करना है, आपको कुछ टेक्निक्स है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले आता है बैकअप सिस्टम, यानी हर वक्त एक अपडेट बैकअप आपके पास रेडी होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ फेलियर्स आप उसका बैकअप जो है वो ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्वर क्रैश हो जाए तो उसका बैकअप सिस्टम काम शुरू कर देता है, आपके पास बैकअप होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डिजास्टर रिकवरी प्लान, यानी किसी भी इमरजेंसी जैसे नेचुरल डिजास्टर या साइबर अटैक्स होते हैं, इसके बाद सिस्टम को वापस ऑनलाइन लाने के लिए आपको रिकवरी प्लान्स बनाने पड़ते हैं। जैसे डाटा सेंटर्स है, अपनी फैसिलिटीज को अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं, ठीक है, यानी अर्थक्वेक में होता है ना कि बहुत सारी चीजें तबाह हो जाती हैं, तो हमारा बहुत यूनिक डाटा भी तबाह हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास उसका बैकअप है, आपने उसके रिकवरी प्लान्स पहले से ही ऑलरेडी इस चीज को रिस्टोर करने के लिए बनाया हुआ है, तो देन आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसके बाद आता है लोड बैलेंसर, यानी मल्टीपल सर्वर्स का यूज करके, ताकि एक सर्वर ओवरलोड ना हो। आपने मल्टीपल सर्वर्स को यूज करना है ताकि एक सर्वर ओवरलोड ना हो। लोड बैलेंसर, जितना भी एक सर्वर पे ना बहुत ज्यादा लोड हो जाता है अगर एक पे ही हम लोग बहुत काम चला रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको मल्टी सर्वर जो होते हैं उनको यूज करना है। जैसे गूगल और फेसबुक के सिस्टम मल्टीपल सर्वर्स पर चल रहे होते हैं, ताकि डाउन टाइम ही ना हो, हम कुछ भी सर्च करते हैं हमें फौरन से वो चीज मिल जाती है। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम डीडोस अटैक, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। तो इसको आपने डिटेक्ट करना है, और फिर आपने इसको डिटेक्ट करने के बाद इसको आपको ब्लॉक कर देना है। जैसे जब हैकर किसी वेबसाइट का डाउन करने के लिए उस पर अननेसेसरी ट्रैफिक भेजता है, तो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है। अगर कहीं एक तरफ से उसको मसलसल ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है उसकी वेबसाइट पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कोई हैकर है, बैकएंड पे लगा हुआ है, वो कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है हमारे सिस्टम में, ठीक है, जो फालतू की ट्रैफिक भेज रहा है। तो हमारा फायरवॉल जो होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो वो इनको क्या करते हैं कि इनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का सर्वर डाउन हो जाए और आप अपने फंड्स जो है वो ट्रांसफर ना कर सकें, तो अवेलेबिलिटी का बहुत मसला बन जाता है। इसलिए आपको बैंक्स रिडंडेंसी और बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है रियल वर्ल्ड कंपैरिजन, यानी हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को पढ़ा, इसमें हमने बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने व्हाट्सएप की एग्जांपल ली थी। तो यहाँ पर देखें, एक लॉकर में जो, यानी यहाँ पर है थिंक ऑफ लॉकर, आप सोचेंगे एक लॉकर है, तो एक लॉकर में रखी फाइल सिर्फ उस शख्स के पास ही खुलनी है जिनकी चाबी होनी चाहिए, ठीक है। जिस पर्सन के पास उस लॉकर की है, तो सिर्फ वही बंदा ऑथराइज होता है, क्योंकि उसने लॉक क्यों किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। कोई और बंदा अगर उसके लॉकर को ओपन ना कर ले, ये आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल थी कॉन्फिडेंशियलिटी की। इंटेग्रिटी की अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पर एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए दोनों तरफ से, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो मैनुअली साइन होता है उसमें
कोई भी फ़ाल्सिफ़िकेशन या एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। डिजिटल सिस्टम में हैशिंग को इंश्योर करना है ताकि असली कंटेंट जो है ना वो आपका चेंज ना हो। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो एक हॉस्पिटल का ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम हमेशा ऑनलाइन और ऑपरेशनल होना चाहिए ताकि पेशेंट्स की जो भी जान है वो बची रहे, ठीक है? प्रॉपर तरीके से चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी का भी मतलब ये होता है ना कि अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास है, इसका थोड़ा रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ इसको किस तरह से कंपेयर करें, ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल से इसकी साइबर सिक्योरिटी और इसके जो भी प्रिंसिपल जो बहुत इम्पोर्टेंट थे 3, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम लोग जो है साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स देखेंगे, इनसे प्रिवेंशंस देखेंगे और एंड सो ऑन मैलवेयर तक सब कुछ जो है वो हम लोग करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने फॉलोअर्स के साथ भी इसको शेयर करना है। थैंक यू।